जी नमस्ते। शिवांगी पांडे रहती हैं यहाँ? शिवांगी पांडे को आप कैसे जानते हैं? और आप यहाँ क्या, कैसे? जी मैं इन्वेस्टर हूँ। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था अपनी स्टार्टअप पिच के लिए, बस इसीलिए आया हूँ। देखिए, हमें लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हमें नहीं लगता यहाँ कुछ ऐसा किया जा रहा है। आप जा सकते हैं। ओके। सर रुकिए प्लीज। हेलो सर, मैं ही हूँ शिवांगी पांडे। ओह हाय। मम्मी जी, मैंने बुलाया इन्हें यहाँ। शिवांगी, जरा हमारे साथ आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। सर आप आइए ना, प्लीज बैठिए। ओके। सर प्लीज डोंट माइंड, मैं बस अभी आई। नो प्रॉब्लम। क्या बात है मम्मी जी? किससे पूछकर तुमने ये फैसला किया? मम्मी जी, मैं तो बस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बिजनेस करना चाह रही हूँ। आप ही ने तो कहा था कि कमाकर। अच्छा, तो तुम हमारी परिवार का भला सोचोगी? जिस पढ़ी लिखी लड़की को ब्याह कर अपनी बहू बनाने का सोच रहे थे ना, उसे तो तुमने भगा दिया। अब तुम भला सोच रही हो खिसट खिसट के अपनी पढ़ाई करने वाली नौकरी नहीं करेगी, बिजनेस करके मालकिन बनेगी। रैया जो ज्यादा उड़ते हैं ना, अचानक से नीचे गिर के ना अपनी हड्डियां भी तुड़वा लेते हैं। पर मम्मी जी, मैं तो सिर्फ एक कोशिश करना चाहती हूँ। कम से कम मुझे इतना तो करने दीजिए। काहे की कोशिश? सब कुछ बिगाड़ने की। क्योंकि संभालना तो तुम्हें आता नहीं है। नैना, बीना, अनिकेत और पांडे जी, जरा जल्दी आइए। ओके। स्टार्टअप मिश्रा जी, अरे कब तक प्रेजेंटेशन बनाते रहेंगे? अब कंपनी के ऑनर से फेस टू फेस मीटिंग करवाइए ना। अरे रणबीर बाबू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब डॉक्यूमेंट बनवाने में तो समय जाता ही है ना। कितने ही लोग लाइन में लगे थे रणबीर बाबू, कितने, सब आपके लिए साइड कर दिए। बस आप ही की मीटिंग फिक्स करवा रहे हैं। इसी के तो पैसे मिले हैं मिश्रा जी आपको। खैर वो छोड़िए, आप मीटिंग फिक्स करवाइए और फिर देखिए, मैं 2 मिनट में उन्हें इम्प्रेस कर लूंगा और 5 मिनट में वो अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी मुझे दे देंगे यहाँ पे खोलने के लिए। जरूर जरूर जरूर। अरे नैना, मेहमान को पानी दो। जी। ना जाने माँ जी के मन में क्या चल रहा है, इनके सामने क्या करने वाली हैं। थैंक यू। माँ, आपने हम सबको बुलाया, कुछ काम है? अनिकेत बेटा, तुम तो बस यहाँ बिजनेस शुरू करने के सपने ही देख रहे हो। और देखो, हमारी नई बहू के बिजनेस में पैसे झोंकने वाले खरा धमके हैं। अब हमारी नई बहू इतना अच्छा काम कर रही है तो तालियां बजाने के लिए, अब ये देखने के लिए कि हमारी नई बहू आखिर सोच क्या रही है। शिवांगी, बैठो। अरे बैठो। वाह क्या बात है, परिवार हो तो ऐसा, सब लोग आपकी सपोर्ट में हैं शिवांगी जी। चलिए अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए।
बेटा, जिस विश्वास से इतनी मेहनत की है ना, उतने ही विश्वास के साथ यहाँ रखना। बाकी सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। सर, मैं पहले आपको अपनी डिश प्रेजेंट करना चाहती हूँ, उसके बाद बिजनेस आइडिया पिच करूंगी। श्योर, नो प्रॉब्लम। सर, मैं अभी आई। अच्छा लग रहा है। माँ, आप देख रही हैं ना, आज मैंने बहुत मेहनत से कुछ नया सीख के बनाया है। अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखिएगा कि सब अच्छा हो जाए। मुझे पता है आप मुझे देख रही हैं। नैना भाभी की पायल मेरे रूम में मेरे बैग के पास क्या कर रही थी? पैसे सारे इस गद्दे के नीचे हैं। अरे अरे, सॉरी, ये भी चले गए। ये क्या किया आपने? अरे, इतनी भी किस बात की खुशी की? अब तुम देख के भी नहीं चल सकती? चलना भूल गई? अब देखो ना, सारी मेहनत पे पानी फिर गया। भाभी, मैं देख के ही चल रही थी। मुझे पता आपने जानबूझकर मुझे धक्का दिया और जानबूझ के ये किया है। क्यों किया आपने ये सब? चलो मैं उठा देती। रहने दीजिए, बहुत मदद कर दी आपने। लाओ, मैं फेंक देती हूँ। ये लो। क्यों कर रही हैं आप ये सब? अरे, आप मुझसे झगड़ती भी रहोगी या जाके अपना काम करोगी? कहीं वो लोग वापस ना चले जाए नाराज होके, जिसके लिए आए हैं। स्टार्टअप मिश्रा जी सही चल रहा है? हाँ माँ। रणवीर बेटा, तुम जिसे ब्याह कर लाए हो वो तुम्हारी नाक के नीचे क्या कर रही है ना, तुम्हें पता भी नहीं है। वैसे इतना तो तुम्हें बताया होगा ना कि उसके बिजनेस में पैसा लगाने वाले आज घर आने वाले हैं। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता। बात तो साफ है बेटा, तुम इस लड़की से शादी करके ना फंस गए हो। कोई भी मुंह उठाकर ना हमारे घर चला आ रहा है। कुरैया बिना हमें बताए हमसे पूछे बिजनेस करने चली है, लेकिन इसके पीछे का मकसद एकदम साफ है, तुम्हें नीचा दिखाना, ये जताना कि तुम लालची हो, तुम निकम्मे हो, झूठे हो, फ्रॉड हो। और ये अकेली दूध की धुली है जो मेहनत करके ना हमारे घर की भलाई चाहती है। भलाई की आड़ में ये नहीं चाहती कि तुम इसके आगे निकलो। तुम्हें आगाह करना चाहते हैं बेटा, अपनी आंखें और दिमाग ना खुला रखो, ना ये कुरैया ना खेल खेल जाएगी। इस कुरैया की नकेल ना समय समय पर कसती रहनी पड़ेगी।
सोफे पे बैठे बैठे ना खट्टा हो गया होगा। देखना, ये मनी मैन जब उठेगा ना तो कटोरी बन गई होगी। सर आई एम वेरी वेरी सॉरी, आपको काफी टाइम वेट करना पड़ रहा है। वो एक्चुअली आप मुझे बस थोड़ा टाइम और दे दीजिए। जरूर, पर प्लीज थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, मैं लेट ना हो जाऊं। हाँ हाँ, ओनली 10 मिनट्स। आज हम बना रहे ट्रेडिशनल बंगाली पेस्ट, लेकिन सिर्फ 10 मिनट में। एक बार बता देती ना कि तुम्हारे क्लाउड किचन के आइडिया पे इन्वेस्ट करने वाले आ रहे हैं। घर है, किसी भी नए मेहमान को बुलाने से पहले बताना होता है ना, सबका घर है, किसी एक का नहीं। टाइम नहीं मिला मुझे, और वैसे भी तुम अपने बिजनेस आइडिया में बिजी थे तो भूल गई। यहाँ पे कोई रेस लगी हुई है? हाँ, टाइम से रेस है मेरी। बहुत कम टाइम बचा है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं वो। हमारे बीच में कुछ भी चल रहा हो, शादी किसी भी सिचुएशन में हुई हो, लेकिन तुम मुझे मेरी माँ के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन माँ को तो यही लग रहा है ना कि तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। उन्हें लग रहा होगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। किसी और को नीचा दिखा के मुझे ऊपर उठने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी नैना भाभी ऑलरेडी मेरी एक डिश खराब कर चुकी है गिरा के। अब तुम मेरा टाइम मत वेस्ट करो। अच्छा, मतलब तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें परेशान करके तुम्हारी प्रेजेंटेशन खराब कर रहा हूँ? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। ऐसा कहा क्या मैंने? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास। अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारा टाइम खराब कर रहा हूँ? हाँ, ये सब बातें अभी करनी है। हे भगवान! सर, आ गए। ये प्लीज सर, प्लीज ऐसे मत जाइए आप। बहुत टाइम वेस्ट किया आपने मेरा। मुझे नहीं लगता कि आप बिजनेस करने के लिए सीरियस भी हैं। होंगी भी क्यों? पैसे वाला ससुराल जो है आपका। बिजनेस करना या ना करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टअप करने वालों की लगन देखने के लिए ही मैं उनके घर जाता हूं इन्वेस्टमेंट के पहले, ताकि उनका एटीट्यूड देख सकूं। आपके बस की बात नहीं है, भूल जाइए आप। सर, मैं बहुत सीरियस हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने बहुत मेहनत की है सर, मैंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। आप देखिए तो, एक बार देखिए। ये रद्दी इंटरनेट से डाउनलोड किया आपने? हाँ? ओह माय गॉड, आपसे इसी की उम्मीद है। अब वो डिश कहाँ है जो आप टेस्ट कराने वाली थी? शायद वो डाउनलोड करना भूल गई। सर, मैंने 2 अलग-अलग स्वीट्स बनाए थे, पर
दोनों खराब हो गए। क्या? हर बात का जवाब है आपकी बहू के पास। धन्य हैं आप जो ऐसी बहू को झेल रही हैं। लेकिन मैं ऐसे लापरवाह लोगों को जिन्हें टाइम की कोई कदर नहीं है, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। नमस्ते। सर आप गलत समझ रहे हैं मुझे। सर प्लीज, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने दिन रात मेहनत करी है ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आप कहेंगे तो मैं खड़े खड़े अभी के अभी आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगी पूरी की पूरी। मेरा लैपटॉप, सब बिना लैपटॉप के भी प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ मैं। आई नो आपका बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, पर बस थोड़ा टाइम मुझे और दे दीजिए। ओके ओके, शो इट टू मी। ओके, 2 मिनट देता हूं, अपना आइडिया सुनाइए। सर क्लाउड किचन, मैं एक ऐसा क्लाउड किचन शुरू करना चाहती हूँ जिसके थ्रू सभी स्टेट्स का खाना यहाँ बनारस तक पहुँच सके, यहाँ के लोगों के पास। सर वो भी ना अफोर्डेबल प्राइस पे, और बस कुछ ही मिनट में अवेलेबल हो जाए। सर यहाँ ना बहुत टूरिस्ट आते हैं और कई सारे बैचलर स्टूडेंट्स हैं, वो सब के लिए ये सब ना थर्ड क्लास आइडिया आपका, थर्ड क्लास। यहां ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ओह माय गॉड, यहां के मैक्सिमम लोग अपने किचन का खाना प्रेफर करते हैं। पता नहीं क्यों आया मैं इस स्टूपिड आइडिया सुनने। और तुझसे बात करने की तमीज नहीं है तुझे? और निकला है इन्वेस्टर बनने। छोड़ मुझे। तुझे मैं बताता हूँ, बैठ तोड़ दूं साले तेरे। तू मुझे जानता नहीं है। तुझे क्या लगता है नहीं चाहिए तेरे पैसे? नहीं चाहिए। तू मुझे जानता नहीं है, तो किसका हाथ उठा रहा है? क्या करेगा तू? रणबीर क्या कर रहे हो? ये छोड़ो ये इन्हें। 2 कौड़ी का आदमी तुम्हारी बेइज्जती किए जा रहा है। इसने पैसे दिए तो क्या, ये मेरे घर पे खड़ा होकर मेरी बीवी को स्टूपिड बोलेगा? रणबीर छोड़। शिवांगी पांडे, ये अच्छा नहीं हुआ। बनारस में इन्वेस्टर्स का अपना एक ग्रुप है, मैं तुझे उस ग्रुप में ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। निकल यहां से। जिसका काम उसी को साजे, बाकी करे तो ठेंगा बाजे। एक पानी तक उबालना नहीं आता तुम्हें, और तुम दाल बनाने चली थी। तुम्हें कुछ नहीं आता गुरैया, सिवाय अपनी नाक दूसरों के काम में घुसाने के अलावा। बिजनेस करने चली, हलवा समझा है क्या बिजनेस करना? और अगर तुम सीखना चाहती हो ना, तो आज शाम को देखना, जब हमारा बेटा बिजनेस की बात पक्की करेगा। से अगर तुम्हें सीखना है ना, तो अपने पति हमारे बेटे के ना पैर दबाते दबाते सीखना।
एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है अभी, लेकिन देखो हमारे बेटे ने कपड़ों के इतने बड़े विदेशी व्यापारियों के साथ वो फ्रेंचाइजीज, अनिकेत ठीक कह रहे हैं ना? जी माँ, जो आपने कह दिया वही सही माना जाएगा। हाँ, फ्रेंचाइजीज ले ली है। तुमने ये सब जानबूझ के किया ना रणबीर। शिवांगी, मैं जानबूझ के मेरे इन्वेस्टर का कॉलर तुमने पकड़ा ताकि मेरी बात ही ना बन पाए। मैं उनसे रिक्वेस्ट तो कर रही थी ना, मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने ना मेरी रिक्वेस्ट से कोई भी बात बने उसकी उम्मीद ही खत्म कर दी। किसी की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी ना किसी को बेकार लग सकती है। नजरिए का अंतर होता है, लेकिन तुमने अपने ईगो के चक्कर में मेरे लिए सारे रास्ते ही बंद कर दिए। मुझे तुमने ब्लैकलिस्ट करवा दिया। हमारे बेटे का काम हो और सही ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों मिश्रा जी? जवाब। ये लीजिए मिश्रा जी, ये लीजिए। शिवांगी बहू, अरे तुम कहाँ यहाँ वहां भटक रही हो? इधर आओ, आओ। तुम्हारे पति का नया बिजनेस शुरू होने जा रहा है। अगर तुम सामने रहोगी तो कुछ सीख भी जाओगी। हाँ? नमस्ते। बस आपके पतिदेव का काम हो ही गया समझिए, फोन आता ही होगा। रणबीर बाबू, कल चलेंगे एग्रीमेंट साइन करने फ्रेंचाइजी का। वैसे इस समोसे की यूएसपी जो है वो इसकी ये हरी मिर्च है, जो कि दांतों के तले जाते ही कट से आंखों से पानी निकलवा देती है। मिश्रा जी, आप बस अपना मुंह चलाते रहिए, बाकी की सेवा के लिए हम हैं। ये हेलो, अच्छा, हेलो हेलो, वो नेटवर्क। हेलो, एक मिनट। हेलो 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 हेलो, हेलो, अरे बोलोगे कुछ? अरे जल, हाँ हाँ, क्या? अरे अरे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दिया? इसकी तो बड़ी मुश्किल से मुर्गा हाथ लगा था हलाल होने को। अरे 80,000 ले चुका हूं। अरे बिल्कुल भोले राम है विद नील एक्सपीरियंस। टुकड़े टुकड़े में 8-10 लाख रुपए निकलवा लेता अगर ये फ्रेंचाइजी का काम हो गया होता तो। अरे आप तो मार्केट की हालत जानते ही हो। अरे कहाँ मिलते हैं जल्दी से ऐसे लोग? कुछ करो, मैं आज ही इनसे 2-3 लाख रुपए निकलवाता हूँ। देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ?
मिश्रा जी, सब ठीक? अरे सब ठीक है, आप चिंता ना करो, बस वो एक छोटी सी अड़चन आ गई है। वो जो इंटरनेशनल कंपनी है ना जिसकी हम लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, अरे उसका एमडी बस थोड़ा नानुकुर कर रहा है और कुछ नहीं है। अरे वो बस कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है ना क्लोथिंग लाइन का रणवीर बाबू को। लेकिन आप लोग चिंता ना करो, मैं सब करवा दूंगा, बस ये 3 लाख रुपए लगेंगे। $3 लाख? नई कंपनी है, यहाँ सेट हो रही है, तो उसके लिए भी लाइन जो हमने फ्रेंचाइजी की तोड़ के आगे बढ़े हैं, तो आम दाम दंड भेद सब लेना पड़ेगा ना। हा? हाँ तो हो जाएगा ना मिश्रा जी। मिश्रा जी, इस कंपनी की फ्रेंचाइजी यहाँ पे सोना उगलने वाली है, हम इसे हाथ से नहीं जाने दे सकते। माँ, हम इन्हें 3 लाख दे देते हैं। हाँ ठीक है, हम अभी लेकर आते हैं मिश्रा जी। रुकिए माँ जी, मिश्रा जी, कंपनी चाहे जहाँ की भी हो, यहाँ के मार्केट में अपने पैर जमाना चाहती है ना, इसलिए फ्रेंचाइजी खोल रही है। तो उस कंपनी ने यहाँ के पूरी मार्केट की स्टडी भी की होगी अच्छे से, तो उन्हें पता चला होगा कि इस मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है ना? तो इतनी बड़ी कंपनी एक फ्रेशर से 3 लाख जैसी छोटी रकम क्यों मांगेगी, वो भी कैश? मिश्रा जी, कहीं ये आपका पैसे ऐंठने का कोई पैंतरा तो नहीं है? मेरी ईमानदारी पे शक कर रही हैं आप रणवीर बाबू? अरे मिश्रा जी तो आप लोग बोल रहे हैं, जैन जी लोग स्टार्टअप मिश्रा जी बोलते हैं। कुछ लोगों ने कुछ लाख रुपए लगाकर यहाँ करोड़ों रुपए कमाए हैं। 400 से 500 करोड़ का टर्नओवर हो गया है उनका इस स्टार्टअप मिश्रा की वजह से। ऐसे ही किसी के घर नहीं जाता हूं मैं रणवीर बाबू, ये तो आप लोगों को मैंने अपना समझा, तो आप हल्के में ले रहे हैं। अरे नहीं मिश्रा जी, क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों गुड़ गोबर कर रही हो तुम सब? हाँ, कल जो तुम्हारे साथ हुआ उसी बात का बदला ले रही हो? नहीं मम्मी जी। शिवांगी बहू, मिश्रा जी की चाय ठंडी हो रही है, जाओ चाय बनाकर दोबारा लेकर आओ, अच्छी सी बढ़िया सी। हाँ, पर मम्मी जी, मैंने अपने कानों में बात पड़ी नहीं माँ की। जाओ चाय बनाओ, जाओ। मिश्रा जी खाइए आप। क्या करूं? कैसे इन लोगों को इतने पैसे लुटाने से रोकूं? ऐसे लूटने वाले तो हर मोड़ पर मिलेंगे यहाँ। 80,000 पहले ही जा चुके हैं, 3 लाख और मांग रहे हैं। क्या करूं? क्या करूं? कैसे रोकूं? ये लीजिए रणवीर के पत्नी की हाथ की चाय। अरे क्या हुआ मिश्रा जी? What happened? चाय है या कब सिर्फ नमक ही नमक है इसमें। बदला लेने की ठान ही ली थी तो डायरेक्ट जहर ही मिला देती ना। मिश्रा जी डायरेक्ट ऊपर और मैं अंदर, चाय में नमक क्यों डाला? सॉरी, पर यही एक तरीका था मेरे पास तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। रणवीर, मेरी एक बार बात तो सुनो। देखो, अभी डील फाइनल हुई नहीं है और अभी सिर्फ 80,000 ही गए हैं। मेरा विश्वास करो, मैंने उस इंसान की बातें अपने कानों से सुनी है।
वो तुम्हें और हम सबको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना चाह रहा है। यही बताना चाह रही हूँ तब से। गैस तो बंद है, लेकिन फिर भी कुछ जल रहा है। ऐसा ही होता है, जो पत्नी अपने पति को मुट्ठी में रखने की सोच रखती है ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। तुम आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मेरे काम में दखल देना बंद करो। और हाँ, मुझे अकेले में बुलाकर तुम मेरे दिमाग में कब्जा नहीं कर सकती। मिश्रा जी, आई एम सॉरी। वो क्या है ना, नमक और पिसी हुई चीनी एक ही जैसे डिब्बे में थी, तो कंफ्यूजन हो गई। लो, माँ पैसे भी लेके आ गई। पापा जी प्लीज पैसे मत देने दीजिएगा, मैंने मिश्रा जी को फोन पे बात करते हुए सुन लिया है। मिश्रा जी वो सब तो ठीक है, ये अचानक अड़चन कहां से आ गई? और ये जो 3 लाख रुपए मिलेंगे उससे वो अड़चन खत्म हो जाएगी? अरे पांडे जी, आप तो पुराने चावल हैं, आपको तो पता ही है, फाइल यहाँ तब तक नहीं हिलती जब तक किसी की जेब नहीं भरती। जेब भरने वाले ऐसा कौन सा कमाल है जो नहीं कर सकते? हाँ? गारंटी? मिश्रा जी वो सब तो ठीक है, पर ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो पैसे हम दे रहे हैं उसका कुछ पेपर मिल जाए या रिसीट मिल जाए, या फिर कोई गारंटी कि अब तो काम हो ही जाएगा? पांडे जी, आप ही के सामने हम मिश्रा से स्टार्टअप मिश्रा जी हो गए हैं। अब तो हम ही पेपर हैं, हम ही रसीद और हम ही गारंटी। चिंता ना करें, ये पैसे लेके भागेंगे नहीं। पांडे जी, विश्वास पे ही दुनिया चलती है। अब कोई अगर भाग के गाड़ी पकड़ता है तो डब्बे में बैठ ही जाता है ना, वो ये तो नहीं देखने जाता ना कि गाड़ी बंदर चला रहा है ये आदमी। आप बिना समझिए, मैंने ये ट्रेन पकड़ ली है, आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। सुने या ना सुने, सवाल तो वहीं खड़े हैं। स्टार्टअप मिश्रा जी, आप तो इतने टैलेंटेड आदमी हो, फिर आपके होते हुए बात बिगड़ी कैसे? गलती आपके बेटे की है पांडे जी। मुंह खोलना तो नहीं चाहता था, पर सुनिए, कल ऑनलाइन इंटरव्यू में सब कूड़ा करके आए हैं ये रणबीर बाबू। कागज तो हमने सही भरे थे, रिजेक्ट हो गया इनका फॉर्म। ऐसा क्या कर दिया था? Good morning, Mr. Ranbir. I'm Jacob, the CEO of Freebob. Now tell me, Mr. Ranbir, why should I invest in someone like you rather than someone else, or anybody else for the matter of fact? गुड क्वेश्चन सर। I am your best choice because I can
अरे हटाओ यार। नहीं, आई एम हिंदी। बेस्ट चॉइस रणबीर पांडे, वेरी रेयर, होल बनारस इन पॉकेट। यस, योर कंपनी हियर टू यहाँ, वेरी सून, कस्टमर कम, मनी। यू अंडरस्टैंड? रणबीर पांडे फिनिश। अरे मिश्रा जी, पर आप तो कहते हैं आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे। क्या लगता है नीलेश बाबू, नहीं संभाला होगा? अरे अब तो पैसा भर भर के देना पड़ेगा। एक तो रणबीर बाबू की इंग्लिश में फीस माफ है, जो कि बता देना था, लेकिन नहीं बताया। ऊपर से झूठा प्रोफाइल सबमिट किया, जबकि बिजनेस का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है ही नहीं। न जाने क्या क्या लिख के आ गए हैं वहां पर, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। झूठे नहीं तो एक बात बता रहे हैं, आजकल किसी को चूरन नहीं दिया जा सकता। अरे ऑनलाइन सबकी कुंडली मिल जाती है, और यही कारण है इनके रिजेक्शन का। रणबीर बाबू, आप सही कैंडिडेट नहीं हो। वो सब ठीक है, पर अब क्या? अब ये 3 लाख, इन जब भरोसा ही नहीं है तो? अरे मिश्रा जी, जो 80,000 रुपए दिए थे ना, वो भी भरोसे पर ही दिए थे। रणबीर बाबू, उस 80,000 को भी आप इनके साथ ही गिनेंगे? अरे वो तो जुगाड़ लगाने के थे, मजदूरी की, आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई, जैक लगाई, सब सूख गया उसमें, भूल जाइए। 80,000 रुपए लेते वक्त आपने कहा था उसी में काम हो जाएगा, तो 80,000 इसीलिए मिले थे ना कि मुझ में कुछ कमियां हैं। लेकिन अगर अब काम नहीं हुआ ना, तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। रणबीर, कॉलर छोड़ वरना बात बिगड़ जाएगी। नहीं जीजा, रणबीर, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। गुंडा कहीं का बिजनेसमैन बनेगा? मेरी इतनी हिम्मत कि तुम मिश्रा जी पे हाथ उठाएगा? रुक, अभी पुलिस बुलाता हूँ, अरेस्ट होगा तू देख। पुलिस बुलाएगा? मैं बताता हूँ तुझे। रणबीर, पुलिस बुलाएगा तू? रणबीर, पुलिस बुलाएगा? मैं तुझे बताता हूँ पुलिस बुलाने से पहले करते क्या है। बस करो रणबीर, मार पीट हर चीज का सलूशन नहीं होता है। पुलिस यहाँ आ जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। मेरे लिए एक एक पैसा मायने रखता है। इसने मुझे सपना दिखाया था कि मेरा बिजनेस बना के देगा। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। रणबीर, समझने की कोशिश करो, किसी भी बिजनेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हर काम मेहनत और एलिजिबिलिटी से ही होता है। तुमने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, जो गलत है। इन्होंने तुमसे पैसे लिए तो ये तो गलत है ही, पर तुमने भी तो अपनी कमियां छुपाने के लिए इन्हें पैसे दिए ना, तो तुम भी इक्वली गलत हुए। जरा सोचो रणबीर, फ्रेंचाइजी तुम्हें चाहिए तो मेहनत मिश्रा जी क्यों करेंगे? सिर्फ पैसा लगाने से कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं हो जाता, मेहनत करनी पड़ती है। एक स्मार्ट आइडिया चाहिए होता है, और साथ ही साथ एक जैसा सोचने वाले लोग चाहिए होते हैं। और पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चाहिए होता है? एक ठंडा दिमाग। तो प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, हर बात पे उखड़ने से कुछ नहीं होगा। मिश्रा जी, रणबीर से गलती हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज पुलिस को यहाँ मत बुलाइए। हमारे आपस की बात है, हम आपस में ही सुलझा लेते हैं। हमारी पत्नी के कहने पे माफ कर रहा हूं मैं तुम्हें।
अपनी शादी हुई है इसलिए मान रख रहा हूँ। फिर रणबीर, तुमको अगर अकेले बिजनेस करना है ना तो अगला जन्म लेना होगा। देख लूंगा। अरे तेरे बस की बात नहीं है। तेरे को तो संभालने के लिए हमेशा कोई ना कोई साथ में चाहिए। मम्मी जी, खा लीजिए ना थोड़ा सा खाना, लीजिए। माँ, अगर आप कुछ नहीं खाओगे ना तो हम भी भूखे ही रहेंगे। हाँ माँ। नैना तुम ठीक हो? एक मिनट। खाली पेट की वजह से ना तुम्हारे पेट में एसिडिटी बन जाएगी, पानी पियो। इसकी जरूरत नहीं है। माँ, मुझे पता है आप उस न्यू ब्राइड की वजह से परेशान हो ना। गॉड्स कसम माँ, एक नंबर की खिलाड़ी निकली वो तो। आपने देखा ना, आपने जितना सुनाया था एकदम सूद समेट आपको सुना गई। मुझे तो एक ही बात समझ में नहीं आ रही है माँ कि हम आखिर इतने मजबूर और बेबस क्यों है। बिना उपहार वाले न्यू ब्राइड को आखिर इस घर में झेल क्यों रहे हैं। छोटी मुंह बड़ी बात माँ, पर मैं कह रही हूँ आप ना रणबीर से लगाई बुझाई वाली बात कर लो। हाँ माँ, दीदी ना बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। वो लड़की ना हमारे घर के लिए बिल्कुल ठीक ही नहीं है। आपने देखा ना उस दिन जब मैं आपके पास आया था अपने बैंक लोन के लिए गारंटर बनाने, कैसे उसने आपका दिमाग घुमा दिया। आपने मेरी गारंटी लेने से मना कर दिया, इसलिए हम दोनों को चोरी करनी पड़ी। वरना अपने घर में कोई चोरी करता है क्या भला? आप खुद सोचिए ना माँ। मुझे तो अपना बिजनेस करना था, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मैंने आपको बताया भी था। मैं चाहता था कि हम सब एक साथ आगे बढ़े, सबको लेके आगे बढ़ूं मैं। माँ, अभी तो आपने खुद देख लिया, जाते जाते उसने मिश्रा जी से ये कहलवा दिया कि रणबीर को बिजनेस करने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। और तो और वो मिश्रा जाते जाते रणबीर को गुंडा बोल के गया। सुना ना आपने सुना ना? हमें रणबीर से अकेले में बात करनी है। जी माँ, चलो। माँ, खाना खा लेना। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।